वे में मरते हैं एक्सेप्ट फॉर सुसाइड, वो हेवन में जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट सबकी डेथ हुई है। मैं ये नहीं जानना चाहती कि वो सब कहाँ गए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन सबकी मौत का इकट्ठी है। Why this happens? देखें, मेरा ख्याल है अगर हमें वैसे आंकड़े लें तो दुनिया में 1 मिनट के अंदर कितने बच्चे पैदा होते हैं और 1 मिनट में कितनी डेथ होती है, अगर उसके हिसाब से लिया जाए तो जो 1 मिनट में डेथ की रेशो है वो जहाज के अंदर मरने वाले लोगों से कम ही है, और 1 मिनट के अंदर जन्म लेने वालों की तादाद भी इनसे ज्यादा है। टाइम इकट्ठा हो सकता है, 1 सेकंड में, एक वक्त में, एक टाइम में बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है। ये तो एक जहाज था जिसमें कोई 80-90 लोग थे। बड़ी बड़ी ट्रेन भी ऐसे एक्सीडेंट में जा सकती हैं, बड़े बड़े शिप भी जा सकते हैं जिसमें 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग भी एक वक्त में मुक्त हो सकते हैं। एक्सीडेंटल लाइफ जो भी है, एक्सीडेंटल डेथ जो है, अचानक डेथ, इंसिडेंटल डेथ, जिसमें आप चलते जा रहे हैं और यकदम आपके ऊपर दीवार गिर गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप किसी चीज के नीचे आके मर गए, अचानक हार्ट अटैक हो गया, आपकी उस चीज से डेथ होगी। तो जो इंसिडेंटल एक्सीडेंटल डेथ है, इस पे रब आपको हेवन में जगह देता है, बशर्ते के आप उस टाइम पे लास्ट ब्रीथ में कोई ऐसा एक्शन ना कर रहे हो कि जिससे आप नॉन बिलीवर हो। अगर आप रब के बिलीवर हैं, रब को मानने वाले हैं, और लास्ट ब्रीथ में आपका बिलीव रब पे ही है, आप रब के अलावा किसी और पे बिलीव रखने वाले नहीं हैं, तो फिर अगर आपकी डेथ हुई है तो रब आपको स्वर्ग में जगह दे देता है उस अचानक मौत की वजह से। ये लोग दुनिया में कोई बैड लक नहीं होते, ये बदनसीब नहीं होते, और ये इनकी आत्माएं दुनिया में भटकती नहीं रहती। ये गलत कंसेप्ट है कि जी अगर 10 साल का कोई बच्चा जो है वो दुनिया से चला गया तो एक्चुअल उसकी एज 70 साल थी, तो जो वो 60 साल पहले गया है वो 60 साल अपने उसी घर में रहेगा, और जनाब कभी अगले के मुंह पे थप्पड़ मारेगा तो कभी पिछले के मुंह पे थप्पड़ मारेगा, तो उसकी आत्मा 60 साल भटकेगी, तो 60 साल के बाद अपनी जगह पे जाएगी। भाई जितनी देर उसने जिंदा रहना था वो उतनी देर ही रहा है। उसकी एज थी ही 10 साल। ये कोई ऐसा बंदा नहीं होता कि जी जिसकी एज इतनी हो और आप उसकी डेथ हो गई है तो इसका मतलब है वो कोई बिफोर द टाइम चला गया। कोई बिफोर द टाइम नहीं जाता, सब के सब एट द टाइम जा रहे होते हैं। जिनका एक साथ टाइम मुकत हो रहा है वो एक साथ ही जाएंगे। मगर एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि बाज दफा ऐसा होता है कि बस के अंदर, जहाज के अंदर, या ऐसी किसी ट्रेन के अंदर जहां इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, अगर उस ट्रेन के अंदर कोई बेगैरती की इंतहा कर रहा हो ना, और ऐसी बेगैरती कि जहां अर्श भी कांप जाए, फर्श भी कांप जाए, तो ऐसी सूरत में भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाया करती है। अगर बस के अंदर कोई शख्स अपने किसी ऐसे रिश्ते की हदें तोड़ रहा हो, तमीज तोड़ रहा हो, और लिमिटेशंस को तोड़ रहा हो, ऐसी किसी सूरत हाल में चला जाए तो बाकी लोगों के ऊपर भी उसकी नहुसत आती है। अब जो तोड़ने वाला होएगा वो नरक में जाएगा, लेकिन जिनको उनकी नहुसत की वजह से डेथ आएगी वो स्वर्ग में जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता उस जहाज के अंदर कोई ऐसा इंसान है कि जिसने इस तरह की कोई हरकत करी है, तो उसके लिए अलग उसका हिसाब होएगा, लेकिन बाकी जो लोग उसकी नौसत की वजह से गए हैं, रब उनको जरूर ब्लेसिंग देगा और वो सारे के सारे स्वर्ग में ही जाएंगे, अगर एट द टाइम ऑफ डेथ वो खुदा के मानने वाले थे। तो अगर वो अपना उससे पहले, फॉर एग्जाम्पल, आज ही एक शख्स का ये बिलीव बन गया, उसका जहन बन गया कि देयर इज नो गॉड, और अगले 20 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो वो तो फिर नॉन बिलीवर्स की लिस्ट में जा रहा है ना, वो रब के ऊपर बिलीव रख के तो नहीं जा रहा ना। तो अगर उससे पहले आपका फेथ रब पे है और आप रब को मानने वाले हैं, फिर आपकी अचानक डेथ किसी वक्त भी हो गई है, तो आपके लिए रब के यहाँ रहमत के दरवाजे खुले हुए। और कोई प्रश्न?